हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फोरी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। चंद्रयान 3 ने दोस्तों वाकई अद्भुत काम किया है और इससे पूरी भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है। हम सभी आज के टाइम में दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां होने के बावजूद जो कारनामा हमारे चंद्रयान ने किया है वो वाकई बाकियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। आप लूना 25 की क्रैश की कहानी मैंने आपको बता रखी है कि किस तरह से एक बहुत ही विकसित देश जो इस फील्ड में हमसे कई गुना आगे है वो भी उस चीज़ में सफल नहीं हो पाया और हम सफल हैं। तो कुछ तो यूनिक है हमारे अंदर। इस वीडियो में भी उसी प्रकार से कुछ यूनिकनेस है। भले ही ये वीडियो आपको देर से मिल रही है लेकिन इसमें जो चीज़ आपको मिलेगी वो शायद संभवतः आपको एक जगह पे एक साथ और कहीं पे ना मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि इस ये एक उम्मीद होती है हमें आपसे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, आप शेयर करेंगे। आपकी और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस मिशन के 5 स्टेप को हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन, प्राइमरी गोल, टाइमलाइन, एरिया ऑफ ग्रोथ और समरी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें कि चंद्रयान है क्या। तो चंद्रयान ना एक मिशन है, नेम ऑफ द मिशन। और ये क्या करेगा, इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में ना भारत के लिए एक नया स्थान बनेगा। इससे पहले जब जब ये चंद्रयान नहीं स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2008 में, उससे पहले भारत जो है अंतरिक्ष में सिर्फ आपकी उपग्रह को भेजा करता था और ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगाते थे, जिससे हमारे संचार, दूरदर्शन, आपकी धारावाहिक जो नेविगेशन ये सब सही होते थे। लेकिन किसी दूसरे पिंड के चक्कर लगाना, उसके बारे में जानकारी उठाना, उस पे जाना उतरना, ये चंद्रयान से पहले भारत सरकार ने या भारत की एजेंसी ने कभी नहीं किया था। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो मिशन है ये भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया स्पेस देने का काम किया था। ये स्टार्ट हुआ था 2008 में जब आपके चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ था। और चंद्रयान 1 के साथ ही ये पूरा एक नया अध्याय हमारे इसरो और हमारे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का शुरू हुआ था दोस्तों। और देखिए, इस चंद्रयान 3 का गोल क्या था, तो आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रमा का डार्क साइड है, अंधेरा हिस्सा है या छिपा हुआ हिस्सा है, उस पे लैंड करना। तो हमने अभी तक आपको एक पिछले वीडियोस को में बताया था कि जब आपका पूरा चांद होता है तो आपको वहाँ पर वो 4 अलग-अलग रंगों में दिखता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में देखें तो आपकी जो चंद्रमा की 8 कलाएँ होती है दोस्तों, ये 8 कलाएँ कौन-कौन है यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको जो अमावस्या होता है इसको हम लोग न्यू मून भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए वैक्सिंग क्रिसेंट है, जब आपको एक इस तरह से चाँद का शेप दिखेगा। फर्स्ट क्वार्टर आधा हिस्सा दिखेगा, वैक्सिंग गिवस है और फिर आपका फूल है। ये आपका देखिए यहाँ पर चाँद की कलाएँ बढ़ रही हैं। तो चमकता हिस्सा बढ़ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं वैक्सिंग। और जहाँ पर ये हिस्सा घटेगा वहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं वैनिंग। तो वैनिंग गिवियस है, थर्ड क्वार्टर है, वैनिंग क्रिसेंट है और फिर ये देखिए अमावस्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि चंद्रमा की टोटल 8 कलाएँ हैं। चंद्रमा जो है 8 अलग अलग रूपों में आपको दिखेगा। फिर बात करें कि डार्क साइड क्या है, तो देखिए डार्क साइड को बोलते हैं कि देखिए वेन एवर वी लुक इन द स्काई, जब हम चांद को देखते हैं तो ऐसा तो हमें हर दिन चांद जो है एक हिस्सा ही दिखता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल गड्ढा सा या एक पीपल का वृक्ष सा दिखता है, तो आप हमेशा वही हिस्सा हमको दिखता है, जबकि पीछे वाला हिस्सा हमें कभी नहीं दिखता। आप देखो तो ये जो हिस्सा है हमें यही दिखता है दोस्तों, जिसमें गड्ढा, कभी कभी आपको पीपल का पेड़, बूढ़ी माता, ऐसा कुछ दिखेंगे। बट ये जो हिस्सा है आप देखोगे इस पे आपकी गड्ढे कम है, तो इसको ये हिस्सा हमें कभी नहीं दिखता और इसी को बोलते हैं फार साइड या डार्क साइड। ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1959 में जब आपकी सोवियत, जिसको आज का रूस बोलते हैं, सोवियत स्पेस प्रोब था लूना 3। तो लूना 3 को यहाँ पर भेजा गया था आपके लूना प्रोग्राम के हिस्से के रूप में और इसी ने इस चीज़ को खोज की थी। तो याद रखिएगा कि डार्क साइड, चंद्रमा का जो छिपा हुआ हिस्सा है, इसकी खोज कब की गई है, 1959 में। किसके द्वारा, आपकी सोवियत स्पेस के द्वारा। और कौन से मिशन में, तो लूना 3। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अभी जो है चंद्रयान 3 के साथ रूस का कौन सा मिशन गया था जो 20 अगस्त को क्रैश कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कुछ बता रहा है कि आपकी जो टाइडल कनेक्शन के कारण आपको धरती पे जो है ज्वार भाटाएँ आती है, यानी चंद्रमा चूंकि पृथ्वी के पास है, उसके कारण से क्या होता है कि आपकी पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव पड़ता है। और जो आपकी जो समुद्र की लहरें हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आपको पूर्णिमा के दिनों में काफ़ी ज़्यादा खिंची हुई दिखती है। अब बात करें चंद्रमा के तापमान की कि किस तरह का तापमान है वहाँ पे।
तो देखिए बोला जा रहा है कि चंद्रमा का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, लगभग बुध के जैसा है, कि यहाँ पर बॉइलिंग हॉट से लेकर के चिलिंग कोल्ड है। जब यहाँ पर सनलाइट पहुँचती है जिस हिस्से में, तो उस हिस्से का टेम्परेचर 127 डिग्री चला जाता है, और जब यहाँ पर जो सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है तो इसका टेम्परेचर -173 डिग्री चला जाता है दोस्तों। इस चीज़ को आप भली बातें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 से बहुत जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपकी धूप पड़ेगी 127 डिग्री जाएगा, और जब आपकी धूप नहीं पड़ेगी तो माइनस, बिल्कुल जमा देने वाली भी नहीं, मतलब आप बोलो कि हड्डी तोड़ देने वाली आपकी ठंड यहाँ पड़ती है, -173 डिग्री की। और चंद्रमा का जो एक दिन होता है दोस्तों वो आपका 13.5 यानी 13.5 दिनों में ख़त्म हो जाता है, और उसकी जो रात होती है वो 13 दिन की होती है। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि चंद्रमा जो है अपने पूरे ध्रुव पर कितने दिनों में चक्कर लगाता होगा। आप कमेंट सेक्शन में ये भी जवाब दें कि चंद्रमा जो है अपने ध्रुव पे, अपने अक्ष पे कितने दिनों में एक बार घूर्णन पूरा कर लेता है। अब 8 फेज हमने पहले ही आपको बता दिया कि न्यू मून, वैक्सिंग क्रिसेंट, फर्स्ट क्वार्टर। आप चाहें तो इसको रोक करके आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ में। अब बात करें कि हमारे स्पेस प्रोग्राम के, चंद्रयान प्रोग्राम के, तो हमने बताया कि 2008 से शुरू हुआ चंद्रयान 1 के साथ। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ। 2010 में चंद्रयान 1 वो पहला मिशन था, और भारत वो पहला देश था जिसने कंफर्म किया था कि चंद्रमा पर जो पानी है वो जमी हुई अवस्था में है। इससे पहले सोचिए दोस्तों कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चले गए, उनसे पहले भी रूस ने काफ़ी प्रोग्राम किए, लेकिन पानी की उपस्थिति का पता किसने लगाया? भारत ने, और हमारे इस चंद्रयान 1 ने। तो इसलिए भारत जो है ना स्पेस फील्ड में भले ही देर आया है, लेकिन जब वो आया है तो बहुत ही दुरुस्त होकर के आया है। इसीलिए हर बार नए नए कारनामे वो करते जा रहे हैं दोस्तों। 2019 में देखो तो चंद्रयान 2 था जो लॉन्च हुआ था, और याद रखिएगा कि चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था जो सिर्फ चंद्रमा का चारों तरफ से चक्कर लगाना था। चंद्रयान 2 में लैंड भी करना था और रोवर भी था, लेकिन सितंबर 19 में यहाँ पर ये फेल हो गया, कंट्रोल खो दिया था हमने, और उसके कारण देखिए कि हमारा वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। ऑर्बिटर तो सेटअप हो गया, बट लैंडर विक्रम और रोवर जो था प्रज्ञान, उस समय हमारा सही से सेटअप नहीं हो पाया। फिर हमने 4 साल बाद जुलाई 14 2023 को हमने फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और फाइनली 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पे हमारा जो चंद्रयान 3 है वो जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे बिल्कुल सही सलामत और एक्यूरेटली यहाँ पर लैंड करता है। याद रखिएगा दोस्तों, तो चंद्रयान 2 में आपका तीनों चीज़ था। ऑर्बिटर जो आपके चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, लैंडर जो चांद पे उतरेगा, और रोवर जो वहाँ पर 6 चक्कों वाली गाड़ी थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये लैंडर फेल हुआ था, इसलिए हमने चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा था, यहाँ पर ऑर्बिटर नहीं था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ी सी बात कर लें इसके रॉकेट की, तो किस रॉकेट से इसको भेजा गया? तो देखिए हमारे पास जो सबसे हैवी रॉकेट है उसको बोलते हैं LVM Mark 3, यानी लॉन्च व्हीकल मशीन या Mark 3 है ये, और ये GSLV है दोस्तों, जियोसिंक्रोनस, काफ़ी वजन उठा सकता है ये। और हमारे पास जितने भी इंजन है उसमें सबसे शक्तिशाली इंजन यही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह के आपके रॉकेट लगे हुए हैं, 3 तरह के आप कह सकते हो कि बूस्टर्स लगे हुए हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है, यहाँ पर ये जो दोनों साइड में आप देख रहे हो ये सॉलिड बूस्टर है, क्योंकि जब ये धरती के पास से उड़ता है तो उस समय काफ़ी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट फेज में हम यहाँ पर 2 सॉलिड बूस्टर लगाते हैं, और जब ये धरती की कक्षा को पार करता है तो यहाँ पर ये दोनों बूस्टर्स अलग हो जाते हैं। सेकंड स्टेज में देखिए तो यहाँ पर 2 जो है विकास इंजन लगे हुए हैं, ये लिक्विड प्रोपल्सन इंजन है दोस्तों, यहाँ पर लिक्विड फेज में होता है। और थर्ड में आपका देखिए तो यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन है दोस्तों, सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ पर जो रिएक्शन होता है ये बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पे होता है, नेगेटिव टेम्परेचर पे होता है, और ये बनाना बहुत 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 ही ज़्यादा टफ काम था। भारत जो है बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद ये बना पाया था। तो ये याद रखिएगा कि आपके 3 तरह के यहाँ पर इंजन है, सॉलिड, लिक्विड और आपके क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन में दोस्तों ईंधन के रूप में आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जो संभवतः हमें चांद से मिल जाएगा, और भविष्य के मिशन में ये काफ़ी काम आएगा। और फाइनली ये जो आपका लैंडर रोवर जो आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारे इस वाले हिस्से में ही रखा होता है, और यही आपका यहाँ पर देखिए तो ये आपका उतरने वाला काम करेगा, और ये नीचे आपका प्रोपल्सन है जो फाइनल इंजन है, जो यहाँ पर उसके डिबूस्टिंग का काम करेगा। अब इसकी थोड़ी सी देख लें तो क्या है दोस्तों, तो हमने सारी चीज़ बता दी, आप चाहो तो इसका देख सकते हो।
इसकी मास जो आप चाहो तो याद रख सकते हो 3900 किलोग्राम का ये वजन था। सारी चीज़ें हमने बता दी। यहाँ पर आपका देखिए कितने दिन तक रहेगा, तो एक लूनर डे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या यहाँ पर भी दिया हुआ है कि ये जो चंद्रमा का एक दिन है, एक लूनर डे है, ये पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है, 13.5 दिन के। अब चूंकि हमारे पास रूस जैसा, अमेरिका जैसा बहुत पावरफुल इंजन नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देसी जुगाड़ का काम करते हैं और धरती की कक्षा से धीरे धीरे इसको दूर ले जाते हैं और फाइनली इसको चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा करके इसके स्पीड को धीरे धीरे डिबूस्ट करते हैं, कम करते हैं, ताकि ये सेफली यहाँ पर लैंड हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मिशन की एनाटॉमी ये चंद्रयान 2 की है दोस्तों, जो हमारा फेल हुआ था। एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से ये सारा काम होना था। अब चैलेंजेस क्या क्या है दोस्तों, तो देखिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ है यहाँ पर इन्वायरमेंट। जो चंद्रमा का जो इन्वायरमेंट है ये काफ़ी हार्श है। यहाँ पर आप देखिए तो टेम्परेचर, एक तो मैंने बताया कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है और रात का टेम्परेचर बहुत कम। दूसरा यहाँ पर ये था कि आपका रेडिएशन, चूंकि वहाँ पर वायुमंडल में समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल नहीं है, तो यहाँ पर जो रेडिएशन के भी काफ़ी ज़्यादा हैवी चांसेज होते हैं, जो हमारे मिशन को भटकाने के लिए या उनको ख़राब करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके कारण क्या है, लैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ग्रेविटी जो है चंद्रमा की पृथ्वी के मुकाबले में 1/6 है। तो यहाँ पर एक्यूरेटली लैंड करना ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है दोस्तों, और इसी में लगभग 80% जो मिशन जो फेल हुए हैं वो इसी फेज में हुए, लैंड करते समय हुए हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ कि कम्युनिकेशन की, चूँकि ये चंद्रमा के डार्क साइड में है, छिपे हुए हिस्से में है, तो हम यहाँ पर पृथ्वी से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाना या डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इस कारण से कभी कभी करेक्शन लॉस के कारण भी हम अपने मिशन को खो देते हैं। तो ये तीनों के तीनों काफ़ी ही ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें रही हैं। अब थोड़ी सी टीम की बात कर लें तो कौन है हमारे टीम की, तो देखिए ये इनकी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, काफ़ी जो हमारी महिलाएं हैं वो भी स्पेस फील्ड में काफ़ी योगदान दे रही हैं दोस्तों, तो आप इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए तो और हमारे कौन है, तो ये सभी देखिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, और इस चेहरे को आप याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारे इसरो के, जो हमारी एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसके वर्तमान समय में चेयरमैन है, और इनका नाम है एस सोमनाथ। जैसा कि हमारे मोदी जी ने भी बोला, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, तो चंद्रयान मिशन जो है वो सफल हो चुका है, और हमारे सोमनाथ जी को भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत ही बधाई। इसके साथ साथ आप देखिए तो हमारे कुछ और भी यहाँ पर जो टीम है, इसमें से कोई ऐसा बहुत हीरोइक फेस नहीं दिखेगा दोस्तों। ये ऐसे हीरो हैं जो भारत के लिए बहुत बड़े बड़े कारनामे करके देते हैं, लेकिन ये अनसंग हीरो हैं, ये लाइमलाइट से दूर रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप ग्लैमर में या बहुत ज़्यादा आप इनको न्यूज़ में नहीं देखोगे, चुपचाप से अपना सारा काम करते जाते हैं और भारत की तरक्की में, भारत की गौरव में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब बात करें कि इससे फ़ायदा क्या क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहला फ़ायदा है कि कॉस्ट कटिंग। भारत का जो मिशन है दोस्तों वो लगभग 650 करोड़ का, जबकि आपका रूस का जो मिशन था वो 1600 करोड़ का है। इसी ढंग से आपका चीन का, अमेरिका का मिशन जो है भारत के मिशन से काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो एक तो कॉस्ट कटिंग हम लोग काफ़ी कम खर्चे में, चाहे मंगलयान की बात हो या चंद्रयान की बात हो, काफ़ी कम खर्चे में इसको पहुंचाते हैं। दूसरा, हमारा जो मिशन है वो काफ़ी एक्यूरेट और इफेक्टिव रहा है। हम देखिए 3 मिशन हमने चांद पे किया, 3 के 3 सफल रहे हैं। हालांकि दूसरे वाले में लैंडर में प्रॉब्लम आई थी, बट आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव और एक्यूरेसी है। फिर देखिए रेगुलेटरी, तो यहाँ पर हम लोग जो है हमेशा हम एक अलग ढंग की सर्विस देने के लिए रेडी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए, नए नए जानकारियाँ जुटाई जाए और सर्विस दी जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, अब ये भी सवाल उठा है भारत में, या कि जब देश के अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं तो हम चांद पे मिशन, मंगल पे मिशन क्यों कर रहे हैं। देखिए इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो आपका नाम होता है, आपका एक मुकाम बनता है, आपकी एक इज्जत बनती है, साथ ही साथ इससे आपकी आर्थिक रूप से भी फ़ायदा होता है। आप जो है इस मिशन के साथ साथ आप जो बाकी जो मिशन है, जैसे हमने चंद्रमा पे आज उतार लिया है, और आपको पता है कि मंगलयान मिशन जो है सफलतापूर्वक मंगल के चारों तरफ घूम चुका है, तो अगला मिशन में भी प्लानिंग हो कि हम मंगल पे भी लैंड होके दिखाएं, जैसा कि ऑलरेडी नासा ने कर दिया है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी दोस्तों कि मे भी हम मंगलयान 2 में रोवर को भी यहाँ पर सेटअप कर दें और वो भी सफलतापूर्वक कर लें। तो एक तो डीप एक्सप्लोरेशन करेंगे, बहुत अंदर अंदर जो आपकी अंतरिक्ष की जो कई अनकहे राज हैं वो इस मिशन से खुल सकते हैं, इस प्रकार के मिशन से। फिर जो मार्केट है दोस्तों,
जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आपके ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, जाक्सा, नासा, चीन, रसिया, फ्रांस, ऐसे बड़े बड़े बाजार जिसके पास बहुत पावरफुल इंजन है, उनको तोड़ना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और हम जो है कम खर्चे में जब चीज़ों को पहुंचा रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली, तो हम उस मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने पास ला रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और इससे क्या होगा कि हमारे जो बहुत सारे देश हैं उनके साथ हमारे सप्लाई चैन भी बनेगा, उनके साथ हमारे जो अंतरिक्ष मिशन में सहयोग जो है वो भी बढ़ेगा। जैसे आपको एक मिशन के बारे में बता दूं जिसको बोलते हैं निसार। तो निसार जो मिशन है दोस्तों, वो भारत और अमेरिका की जो एजेंसी है, इसरो और नासा, वो दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो ये नासा जैसी बड़ी एजेंसी दोस्तों बिना आपके सफलता के आपके साथ हाथ नहीं मिलाएगी। तो आप आज खुद उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि नासा और जाक्सा जैसी जो एजेंसियां हैं वो आपके साथ काम करने को एग्री हैं, रेडी हैं। रूस हमारे साथ ऑलरेडी गगनयान मिशन में काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये इस तरह से एक सप्लाई चेन भी बनता है। और फाइनली एक समरी देखें तो चंद्रयान 3 जो है हमारे लूनर मिशन का तीसरा हिस्सा था दोस्तों। और ये चंद्रयान 2 का एक तरह से आप कहो तो फॉलो अप है। जो चीज़ें वहाँ अधूरी रह गई थी उसको हमने यहाँ पर पूरा किया, और इससे हम लोग जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे दोस्तों। और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि भारत ऐसे ही नित्य नए कारनामे करते जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव, पसंद और जानकारी से भरपूर हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ों का ध्यान रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ पर्यावरण का जरूर से ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।